हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो को जल्दी से पूरा देख लीजिएगा क्योंकि 23 फरवरी को आने वाला जीव विज्ञान का पेपर हमें मिल चुका है। सेम ऐसा ही पेपर पूछा जाने वाला है। तो इसमें बताए गए प्रश्नों को जल्दी से हल कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में पछताओगे। और इसका आपको पीडीएफ में मिलने वाला है। तो जल्दी से जल्दी इस पेपर को देख लीजिएगा, पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। और आज की वीडियो हम इसको पूरा सॉल्व भी कराने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसमें बताए हुए प्रश्न, एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बिल्कुल वायरल पेपर है, आने वाला है। सेम ऐसा ही पेपर आने वाला है, तो नहीं तो बाद में पछताना ना पड़ जाए आपको। तो जल्दी से देख लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। आपको यहाँ पर सब ऐसा ही पेपर आएगा, अनुक्रमांक भरना होगा, नाम भरना होगा, सब पेपर कोड, पेपर संख्या सब होगी। 2026 जीव विज्ञान। समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70 अंक का हो जाएगा। ठीक है। प्रारंभ में आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए, अच्छे से पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे, कुछ निर्देश भी दिए होंगे। और हम चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ, ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए। जिसमें आपको बहुविकल्पी प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। तो सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। पहला प्रश्न है, पहली जीन चिकित्सा किस रोग के उपचार में की गई? तो ऑप्शन है आपके पास एड्स, कैंसर, और देख लीजिए एड्स, कैंसर। अगले ऑप्शन भी देखते हैं। तो देखिए क्या है, सिस्टिक फाइब्रोसिस या एडीए की कमी से होने वाला एससीआईडी रोग। तो इसका सही आंसर है एडीए की कमी से होने वाला एससीआईडी रोग हो जाता है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवासीय फल नहीं है? सेब, स्ट्रॉबेरी, अखरोट, आम। आम। तो आम क्या है? एक आवासीय फल नहीं है, एक वास्तविक फल है। कैसा है? वास्तविक फल है। फिर देखिए अगला क्या है, स्त्रियों में आर्तव चक्र सामान्यता होता है 10 से 12 दिनों का, 28 से 29 दिनों का, 25 से 26 दिनों का, 17 दिनों का। तो सही आंसर होगा 28 से 29 दिनों का होता है। प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर के होते हैं। फिर देखिए अगला है, बेलेसनेरिया के पौधों में परागण किस माध्यम से होता है? जल द्वारा, वायु द्वारा, कीटों द्वारा या मनुष्य द्वारा? तो बेलेसनेरिया में क्या होता है? जल द्वारा है। ठीक है। कीटों द्वारा हो जाता है जो आपका साल्विया में हो जाता है, और वायु द्वारा हो जाता है मक्का में, ये सब हो जाता है। ठीक है। तो एक ध्यान रखना है। फिर देखिए अगला प्रश्न, यानी अब यहाँ से होंगे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होंगे और आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। कितने प्रश्न? 5 प्रश्न पूछ ले आएंगे। ठीक है। तो इसमें पहला प्रश्न देखिए क्या है, स्विस चीज पनीर के बड़े छिद्रों का कारण बताइए। तो देखिए हम देखते हैं अच्छे से, यहाँ पर मैं थोड़ा सा सबके आंसर थोड़े लिखे हुए हैं। तो क्या होगा, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सेरेमानी नामक जीवाणु की उपस्थिति के कारण स्विस चीज पनीर में बड़े बड़े छिद्र होते हैं, ये ध्यान रखना है। फिर क्या है, पुनर्युगज या पुनर्संयोजन डीएनए का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया? तो ये देख लेते हैं किसने। तो स्टैनले कोहेन व हर्बर्ट बोयर ने सर्वप्रथम पुनर्युगज डीएनए का निर्माण किया था। फिर देखिए अगला है, बिग बैंग परिकल्पना क्या है? तो आइए बिग बैंग परिकल्पना को देख लेते हैं। तो बिग बैंग परिकल्पना के अनुसार इलेम नामक आद्य पदार्थ की अति तप्त कॉस्मिक धूल के बादल में पदार्थ तथा पृथ्वी पदार्थ के मध्य टकराव से भयंकर विस्फोट हुआ, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। यह परिकल्पना ब्रह्मांड की उत्पत्ति जानने हेतु की गई। फिर क्या है, फर्टिलाइजन तथा एंटी फर्टिलाइजन प्रक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी 1 अंक का होगा। तो देखिए क्या होता है, निषेचन के पूर्व अंडाणु से फर्टिलाइजन का स्रावण करता है। यह शुक्राणु की सतह पर एंटी फर्टिलाइजन नामक ग्राही से क्रिया करता है, जिसके फलस्वरूप दोनों में आसंजनन हो जाता है। यही क्या होता है, फर्टिलाइजन तथा एंटी फर्टिलाइजन प्रक्रिया पर टिप्पणी जाएगी। फिर अगला क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए क्या होता है, सभी जीव सजीव जैसे पादप, जंतु, सूक्ष्मजीव आदि ही पारितंत्र के जैविक घटक होते हैं। पारितंत्र में इनकी कार्यात्मक स्थिति के आधार पर इन्हें उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक में बांटा गया है। ठीक है। तो ये तो हो जाते हैं आपके अति लघु प्रश्न।
और ये कितने अंक के हो जाएंगे आपके 5 अंक के। 4 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए, 5 ये हो गए अति लघु प्रश्न, सब 1-1 अंक के हो जाते हैं। लेकिन वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपको इसकी पीडीएफ भी मिलने वाली है। कमेंट जरूर कीजिएगा, एक पीडीएफ कमेंट कर दीजिए, लिख देना है पीडीएफ और आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, बस आपका नंबर कमेंट कर देना है और साथ में। ठीक है, फिर देखिए अगला आता है प्रश्न, बीडीएनए तथा जेडडीएनए में अंतर बताइए। देखो मैं जो प्रश्न बता रहा हूँ उनको आपको तैयार भी करना है, साथ में मैं कुछ के आंसर बताऊंगा, कुछ आपको तैयार कर लेना है। जैसे हम बीडीएनए जेडडीएनए में अंतर बताएंगे, तो बीडीएनए क्या होता है, दक्षिणावर्त कुंडलित होता है, और ये क्या होता है, वामावर्त कुंडलित होता है। क्षारयुग्मों के मध्य दूरी 3.36 होती है, क्षारयुग्मों के मध्य दूरी 3.52 से 3.4 में होती है। क्षारयुग्मों की संख्या 10 होती है, क्षारयुग्मों की संख्या 12 होती है। कुंडलित का व्यास 19 अक्षांश होता है, कुंडलित का व्यास 18 अक्षांश हो जाता है इनमें। ठीक है, ये हो जाता है। फिर देखिए आप एक चीज जरूर ध्यान रख लीजिएगा कि आपको जितना हो सके चित्र 1-2-4 चित्र जरूर याद करके रखना है। जैसे देखिए इसमें आया है प्रतिरक्षी अणु का एक नामांकित चित्र बनाइएगा। ठीक है, तो आपको मैं इसका जो चित्र स्क्रीन पर लगा दूंगा, चित्र आपको वैसे आपको देख लेना है। प्रतिरक्षी का चित्र बन जाना है। मानव जनन तंत्र का नर जनन तंत्र, मानव जनन तंत्र में मादा जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, अपरिपक्व परागकोश, प्रारूपी बीजांड का, ऐसे कई चित्र हैं। अंडाणु का चित्र जो बना के रखना है, आपको पेपर में पूछे जा रहे हैं तो पूछे जाते हैं। डीएनए बना लेना है। ठीक है, फिर प्रश्न देखिए, इनको आपको कर लेना है चित्र के लिए। अपूर्ण प्रभावता क्या है, इसे उदाहरण से समझाइए। अब देखिए जो प्रश्न मैं बताने वाला हूँ उनको आप करते जाइएगा और उनको अच्छे तरीके से सॉल्व भी कीजिए, क्योंकि देखो जितनी भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो अभी तक बोर्ड परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, इस साल भी इनको आने का चांस है। क्योंकि आप सोचते हो कि 70% जो पिछले पेपरों से रिपीट होते हैं प्रश्न, जो पिछले साल आ चुके हैं 2025 में या 24 में पूछे हैं, उन पेपरों से रिपीट होता है। जितना हो सके आप पिछले पेपरों को आप लगाइए, आपके पास कम समय है तो ज़्यादा से ज़्यादा पिछले पेपरों को सॉल्व कीजिएगा, उन्हीं से आपकी तैयारी बेहतर होगी। और नया पढ़ने की कोशिश बिल्कुल भी ना कीजिएगा, बिल्कुल भी नया नहीं पढ़ना है। जितना आपने पढ़ लिया उसी का रिवीजन करना है और पेपर लगाना ज़्यादा से ज़्यादा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है, आपके स्कूलों में लिखवाए गए होंगे, कोचिंग में लिखवाए गए होंगे, उनसे आपको अच्छे तरीके तैयार करनी है। और जो मैं आज पेपर बता रहा हूँ इसको सॉल्व कीजिएगा अच्छे तरीके से, आपको तैयार हो जाएगी। अब देखिए अपूर्ण प्रभाविता और उसे उदाहरण से समझाना है, लिखना है। फिर निम्नलिखित के कार्य बताइए। पीत पिंड हो जाता है, अग्रपिंड हो जाता है। देखिए अगर आपको कुछ जिस भी क्वेश्चन के आंसर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको उनके आंसर भी लिखा कर देंगे। ठीक है, अगला देखिए राष्ट्रीय उद्यान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसे आप वेरी इंपॉर्टेंट कहेंगे, इसको पढ़कर जाना है, लास्ट वाले चैप्टर को पढ़कर जाना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए तो हम अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है लघुत्तरीय सेकंड। अब देखिए जो 3 अंक के बनेंगे, यहाँ से 2 अंक हो गए, अब यहाँ से बनेंगे 3 अंक के। प्रश्न नंबर 4 से क्या है, अपरिपक्व परागकोश के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। अपरिपक्व परागकोश का आपने देखा होगा, ऐसा एक चित्र बनेगा, ऐसे एक चित्र बनेगा जिसमें जो यहाँ पर परागण भरे होंगे, जो सही, तो इसको आपको बनाना है, इसके भागों को अच्छे तरीके से याद करना है। फिर जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव का एक विवरण दीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है जैव नियंत्रण में। ठीक है, फिर देखिए सहज व उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर बताइए व प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। इंपोर्टेंट है, ये प्रश्न बन सकता है सहज उपार्जित, क्योंकि देखिए 3 अंक हैं और अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करें, कॉपी भरने की कोशिश करें। ठीक है, फिर क्या है अगला, उत्स्थानीय व स्वस्थानिक जैव संरक्षण में विभेद कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, फिर देखिए अगला प्रश्न पूछा गया बीटी फसलों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बीटी फसलें क्या होती हैं, बीटी कपास, बीटी मक्का, इनसे प्रश्न जरूर बनते हैं, तो इनको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। फिर देखिए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग पर टिप्पणी, इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न समझिए और इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। फिर वर्णांता क्या है, लाल हरी वर्णांता की आवृत्ति पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा कई गुना अधिक क्यों होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्णांता से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर परखनली शिशु क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है परखनली शिशु। और एक बात मेरी जरूर ध्यान रखना कि आप फुल फॉर्म यानी जो पूर्ण रूप होते हैं
उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़कर जाइएगा। 1-2 प्रश्न आपसे पूर्ण रूप के जरूर पूछे जाएंगे, तो उनको भी पढ़ लेना है। ठीक है, अगला है प्रतिजैविक क्या है? किन्हीं 2 कवक प्रजातियों के नाम लिखिए जिनका प्रयोग प्रतिजैविकों के उत्पादन में किया जाता है। प्रतिजैविक पढ़ लेना है। तो अगला है जीवन की उत्पत्ति में मिलर के प्रयोग का महत्व बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पढ़ लेना है। स्पर्धा पर टिप्पणी लिखिए। स्पर्धा क्या होती है, इस पर टिप्पणी लिखना है। फिर है आनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या है? इसे पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्यों कहते हैं? पढ़ लेना है। 3 अंक का सवाल है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, पढ़ लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आपके यहाँ से बनते हैं विस्तृत प्रश्न, यानी प्रश्न नंबर 7 से बनेंगे आपके विस्तृत प्रश्न, और प्रत्येक में एक अथवा वाला प्रश्न होगा जिसमें आपको करना होगा। इसमें क्या पूछा गया, देखिए, एक प्रारूपी आवृतबीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए एक स्पष्ट व स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। देखो मैंने बताया है कि चित्र आपको बनाना आना चाहिए, चित्र जरूर आएंगे। ठीक है, आपसे मान लीजिए 5 अंक है तो उसमें से 2 अंक का तो चित्र ही हो जाएगा, 2 अंक के 3 अंक का चित्र हो जाएगा, 2 अंक का लिखना होगा तो 5 अंक के हो जाते हैं। ठीक है, इसमें मानव के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। इसमें शुक्राणु कहाँ संचित होते हैं, इसको पढ़ना है। मानव शुक्राणु, नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको जरूर पढ़िएगा। फिर अगला है प्रश्न नंबर 8, वंशागति को परिभाषित कीजिए। मेंडल के स्वतंत्र अभ्युहन के नियम का वर्णन कीजिए। 5 अंक का है, या अथवा में आपसे पूछ लिया जाएगा। देखिए क्या, ये उसको देख लेते हैं। अथवा में आपसे पूछ लिया जाएगा कि नामांकित चित्र की सहायता से हर्षे चेज के प्रयोग का वर्णन कीजिए। वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग के बाद जो निष्कर्ष निकाले उसे लिखिए। जो निकाले इसके प्रयोग के बाद वो इसको लिखना है। फिर देखिए, फिर अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण क्या है? इसकी किन्हीं 4 विधियों का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर अथवा में क्या पूछा गया, पारिस्थितिकी पिरामिड को परिभाषित कीजिए तथा जैव मात्रा या जैव भार तथा संख्या के पिरामिडों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इतने प्रश्न 9 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको उनके आंसर अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।